सोचो, इमेजिन करो तुम एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर आसपास सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। सोच के देखो, अभी मेरे कमरे में सारी चीज़ें वही हैं जो मेरे को पता है कि ये मेरे को पसंद है। Okay, hi. So this is my first video out there, and I'm not going to perform my channel in English language, so हिंदी में बात करते हैं। ये मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को ये बताना पसंद करूँगा कि अगर किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को अगर कामयाबी की मार्ग पे चलना है तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ना, अगर कभी तुम सो के उठो बहुत फ्रस्ट्रेटेड और तुम्हें लग रहा हो कि नहीं यार ज़िंदगी कुछ ढंग की कर लेनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करनी चाहिए। तो आज उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए वो है क्लीनलीनेस। अब क्लीनलीनेस का मतलब ये नहीं कि तुम डस्टिंग वगैरह पे ध्यान देने लग जाओ, दूसरों के घर जाके साफ़ करने लग जाओ, है ना। तुम तो सोचोगे कि ऐसे तो भाई काम वाली भाई कितनी अमीर होगी क्लीनलीनेस कर करके, बट नहीं, वो चीज़ नहीं है। क्लीनलीनेस वो भी इम्पॉर्टेंट है, डस्टिंग का अपना एक रोल है, लेकिन जिस क्लीनलीनेस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, जो सामान तुम्हें पसंद नहीं है उसे उठा के फेंको। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली इसमें से होता क्या है ना, तुम सोचोगे, देखो इसमें होता क्या है कि जब भी तुम कोई चीज़ सीखने जा रहे हो ना, या तुम कोई चीज़ करने जा रहे हो, और अगर तुम्हारा दिमाग खाली नहीं है तो वो चीज़ ढंग से कैसे घुसेगी। क्लीनलीनेस से माइंड एकदम क्लीन हो जाता है कि जब तुम्हारे आसपास कोई क्लटर नहीं होगा तो तुम्हारा माइंड भी एकदम क्लीन हो जाएगा, और फिर उसमें आराम से बढ़िया तरीके से तुम चीज़ें घुसा सकते हो, और ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही घुसेंगी। ये फैक्ट है, तो कोई नो सवाल इस पे। अब सवाल ये उठता है कि करना कैसे है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, एक काम करना, अपने कमरे का सारा सामान उठाओ, उसे बाहर रखो या किसी और के कमरे में रखो, ठीक है। और फिर क्या करो, सारा सामान मतलब एक सुई से लेकर, मतलब जितनी बड़ी चीज़ हो सके, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, लैपटॉप, कुर्सी तक उठा लेना, ठीक है, कुर्सी तक उठा लेना। और फिर एक एक चीज़ कमरे के अंदर वापस लाओ। ऑफ कोर्स क्लीनिंग करने के बाद, कमरे क्लीनिंग कर ले, सामान उठाया तो क्लीनिंग कर ही लेना। एक एक चीज़ वापस उठाओ और फिर उससे पूछो, जैसे मैं ये चीज़ उठाता हूँ, ये फ़ोन का होल्डर है, और फिर पूछो खुद से कि इस चीज़ को देखकर मुझे एक्चुअली में खुशी हो रही है या फिर ये इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना, और ये भी पूछना कि इस चीज़ को देख के मुझे एक्चुअली में मतलब फील आ रही है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। अगर इन सब सवालों के जवाब हाँ है तो इसे रख लो, खुशी रख लो। और अगर तुम कोई ऐसी चीज़ के आगे टकराते हो इसमें जवाब ये आ रहा है कि नहीं यार, इसमें मैं बस पड़ी हुई है, या ये किसी ने दी थी, बस ये पड़ी हुई है तो उसको प्लीज़ उठा के फेंक देना, ठीक है, प्लीज़ उठा के फेंक देना। कठोर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, बट रिजल्ट्स बहुत तगड़े मिलेंगे जब तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे ना इस चीज़ को। और वैसे भी ये चीज़ ना बस एक ही दिन की है, लेकिन अगर तुमने कर ली ना तो मोहन प्यारे बहुत सही चीज़ हो जाएगी। अब इसमें कुछ प्रिकॉशंस मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ को एफिशिएंटली करने के लिए क्या प्रिकॉशन तुमको लेने चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ अपने घर वालों की मौजूदगी में मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसी भी होंगी जो उन्होंने तुमको दी होगी, या हो सकता है उनकी भी हो, और तुमने उसको उठा के फेंकने की सोची, और अगर उन्होंने देख ली वो तो तुमको बहुत मारेंगे, क्योंकि उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं। वो थोड़ी ओल्ड माइंडेड थिंकिंग है मोस्टली पेरेंट्स की, कि ये भाई जब कमाएगा तब पता लगेगा। ऑल्दो हम कमा भी रहे तब भी लाइन सुनने को मिलती है, जब बहुत कमाएगा तब पता लगेगा। तो बेसिकली करना क्या है, उनके सामने मत करना, चीज़ें उठा के फेंक देना, उनको पता भी नहीं लगेगा पीठ पीछे कर रहा है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैंने ये सब शुरू किया था ना, ये वैसे एक ही दिन का काम है, एक दिन लगता है और एक दिन में करोगे तो बेस्ट रहेगा। मैंने जब शुरू करा था, मेरी बहन की शादी के टाइम करा था मैंने,
तो भाई मैंने लिटरली तुमको सच बता रहा हूँ, मैंने 7 से 8 बोरे उठा के फेंके थे और उनमें से एक बोरा पकड़ा गया था मेरा। तो वो बोरा आज भी नीचे घूम रहा है मेरे घर में, मतलब मेरे पेरेंट्स के कमरे में घूम रहा है। वो पकड़ लिया था ना उन्होंने, बट मैं अपने कमरे के आसपास ये सब नहीं रखता। तो 100 बात की एक बात, अपना कमरा साफ करो एफिशिएंटली, कैसे बोलते हैं, मिनिमलिज्म, हाँ मिनिमलिज्म फॉलो करो अच्छे से, और फिर देखो कि क्या रिजल्ट आते हैं लॉन्ग टर्म में। अब इसके बेनिफिट्स और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने बता दिया। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा। अगर तुम चीज़ें कम रखते हो ना और उनको एफिशिएंटली यूज़ करते हो, तो जो टॉप लेवल का डिसिप्लिन आता है ना, उसका कोई तोड़ नहीं। तीसरा पॉइंट, सोचो, इमेजिन करो तुम एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर आसपास सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो। सोच के देखो, अभी मेरे कमरे में सारी चीज़ें वही हैं जो मेरे को पता है कि ये मेरे को पसंद है। और पता है इस चीज़ का एक फ़ायदा और है कि जब तुम सारी चीज़ें सेट कर लोगे ना, और ट्राई करना एक एक कैटेगरी में हर चीज़ को रखो, ठीक है। तुम मेरे से कुछ भी पूछ लो कि खुशहाल तेरे घर में ये चीज़ है क्या, तेरे घर में वो चीज़ है क्या, तेरे घर में ये चीज़ कहाँ पड़ी है, 2 सेकंड लगेंगे वो चीज़ ढूंढने में, सिर्फ 2 सेकंड। और अगर मैं तुमसे पूछूँ कि भाई ये चीज़ कहाँ पड़ी है, वो चीज़ कहाँ पड़ी है, तो हो सकता है तुमको बहुत वक्त लग जाए ढूंढने में। तो ये चीज़ का अलग ही बेनिफिट है। और बेनिफिट की मैं बात करूँ तो लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होती घर में, ये मैं कोरा सत्य बता रहा हूँ। इससे तुम्हारा दिमाग का गुस्सा ठंडा हो जाता है, लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं होती। और बेनिफिट की मैं बात करूँ, बेनिफिट तो बहुत सारे हैं भाई, गिनाते गिनाते रात हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक सबसे बड़ा और मेरा फेवरेट बेनिफिट जो इसमें लगता है ना, वो ये है कि जब तुम अपना कमरा साफ कर लोगे ना, जब तुम कमरा साफ नहीं करते ना, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट को ना इग्नोर मारते हैं। शीशे के सामने जाके देखो, अगर तुम्हारे शीशे में दाग के धब्बे दिख रहे हैं ना, तो तुम उसको इग्नोर मारोगे और तुम अपने माइंड में घूम जाओगे। फिर तुम घूम जाओगे वही पास्ट में, वही फ्यूचर में। तो ये पहला स्टेप है मेडिटेशन का। सीरियसली ये एक किस्म का मेडिटेशन है, क्लीनिंग। अगर तुम इसके बारे में थ्योरेटिकली नॉलेज लोगे तो तुमको पता लगेगा कि ये एक्चुअली में एक किस्म का मेडिटेशन है। तो भाई 100 बात की एक बात, हो सकता है पहली वीडियो बहुत तेज़ बोलती हूँ, लेकिन ठीक है, 100 बात की एक बात। वीडियो बंद करो, अपना वार्डरोब चेक करो, अपना बेड का कबर्ड चेक करो, अलमारी चेक करो, सेटी चेक करो, सारा सामान उठा के साइड में रखो और रिफ्रेश मारो, F5 दबाओ और दफा हो जाओ। थैंक यू।